नमस्कार। लीगल पॉइंट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। अगर कोई बैंक सरफेसी एक्ट के तहत आपकी प्रॉपर्टी कब्जे में ले रहा हो, लेकिन आपका उस लोन से कोई लेना देना ना हो और आप धोखाधड़ी फ्रॉड का आरोप लगा रहे हों, तो क्या आप बैंक के खिलाफ सिविल कोर्ट में जा सकते हैं? या क्या सरफेसी एक्ट के तहत सिविल कोर्ट का रास्ता पूरी तरह बंद है? यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को प्रभावित करता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लीगल पॉइंट को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकॉन दबाने से आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिलेगी। केस का नाम यूको बैंक और अन्य याचिकाकर्ता बनाम श्रीमती मंजना वर्मा साहनी और अन्य प्रतिवादी। केस नंबर CMPMO नंबर 294 ONF 2022। कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। जज माननीय न्यायाधीश श्री अजय मोहन गोयल। निर्णय की तारीख 11 नवंबर 2025। यह मामला बद्दा ही पेचीदा था। वादी प्लेंटिफ श्रीमती मंजना वर्मा साहनी, जो हाई कोर्ट में प्रतिवादी थीं, ने सोलन की सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। उनका दावा, उन्होंने साल 2019 में एक फ्लैट सपरोन सोलन कानूनी तौर पर खरीदा था। वह उसकी मालिक हैं और वहां रह रही हैं। समस्या यूको बैंक, यूसीओ बैंक और एक अन्य व्यक्ति अमनदीप सिंह मिलकर उस फ्लैट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। बैंक का कहना था कि वह फ्लैट अमनदीप सिंह द्वारा बैंक के पास गिरवी मॉर्गेज रखा गया है। वादी का आरोप, श्रीमती मंजना का कहना था कि यह सब एक धोखाधड़ी फ्रॉड है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक अधिकारियों और अमनदीप सिंह ने मिली भगत करके एक फर्जी गिफ्ट डीड और मॉर्गेज डीड तैयार की है। उन्होंने सिविल कोर्ट से मांग की कि उस गिफ्ट डीड और मॉर्गेज डीड को अवैध, फर्जी और धोखाधड़ी भरा घोषित किया जाए और बैंक को उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल करने से रोका जाए। इंजंक्शन। बैंक का कदम। बैंक ने इस मुकदमे के खिलाफ निचली अदालत में CPC के आर्डर 7 रूल 11 ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एक अर्जी दी। बैंक ने कहा कि इस मुकदमे को खारिज रिजेक्ट किया जाए। निचली अदालत ने 6 अप्रैल 2022 को बैंक की यह अर्जी खारिज कर दी। इसी आदेश के खिलाफ बैंक हाई कोर्ट आया था। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में कानून के दो बड्ढे अधिनियमों के बीच का टकराव था। सरफेसी एक्ट 2002, सरफेसी एक्ट 2002 और सिविल प्रोसीजर कोड CPC। बैंक याचिकाकर्ता की दलीलें। 1. सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन। नहीं, बैंक ने कहा कि यह मामला सरफेसी एक्ट के तहत आता है। 2. धारा 34 सेक्शन 34 का बार। सरफेसी एक्ट की धारा 34 सिविल कोर्ट को उन मामलों की सुनवाई करने से रोकती है जिन पर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT फैसला दे सकता है। 3. धारा 17 सेक्शन 17 का उपाय। बैंक ने कहा कि अगर वादी को कोई समस्या थी तो उसे धारा 17 के तहत DRT के पास जाना चाहिए था। वादी प्रतिवादी की दलीलें। 1. धोखाधड़ी फ्रॉड का मामला। वादी के वकील ने कहा कि यह सिर्फ लोन रिकवरी का मामला नहीं है, बल्कि यह धोखाधड़ी, साजिश और फर्जी दस्तावेजों का मामला है। 2. DRT की सीमित शक्ति। DRT के पास सरफेसी एक्ट की धारा 17 के तहत यह घोषित करने की शक्ति नहीं है कि कोई गिफ्ट डीड या मॉर्गेज डीड धोखाधड़ी के कारण अवैध, वॉइड है। 3. सिविल कोर्ट ही सही फोरम। इस तरह की घोषणा, डिक्लेरेशन सिर्फ एक सिविल कोर्ट ही कर सकती है। वादी उस लोन में न तो कर्जदार, बोरोवर है और न ही गारंटर। वह एक तीसरी पार्टी, स्ट्रेंजर है। हाई कोर्ट का विश्लेषण। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे प्रभा जैन केस का जिक्र किया और कहा कि सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर रोक को आसानी से नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि वादी श्रीमती मंजना जो मुख्य राहत मांग रही हैं, वह है दस्तावेजों को धोखाधड़ी के आधार पर रद्द घोषित करवाना। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत सरफेसी एक्ट की धारा 17 के तहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे गंभीर धोखाधड़ी के आरोपों वाले मुकदमे को शुरुआत में ही ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज कर दिया गया तो यह वादी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा
और यह एक बहुत बहुत खतरनाक कदम, वेरी वेरी डेंजरस स्टेप होगा। इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या बैंकों को धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद सिविल सूट से छूट मिलनी चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास कानूनी विषय पर वीडियो बनाएं तो वह भी ज़रूर लिखें। हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत का फैसला बैंक की अर्जी को खारिज करने का बिल्कुल सही था। हाईकोर्ट ने आर्टिकल 227, आर्टिकल 227 के तहत हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और यूको बैंक की याचिका को खारिज, डिसमिस्ड कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि श्रीमती मंजना साहनी का सिविल मुकदमा, सिविल सूट सोलन कोर्ट में जारी रहेगा और बैंक को वहां उस मुकदमे का सामना करना पड़ दीजिएगा। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो किसी और की धोखाधड़ी के कारण बैंक की रिकवरी कार्रवाई में फंस जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है। आज के लिए बस इतना ही। लीगल पॉइंट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।